अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। सामीन, अभी तक सवाल वहीं बरकरार है, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट आइन पर अमल दरामद कराने के लिए आखिरी हदों तक जा रही है। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में इन चैम्बर समाअत हुई और फाजिल अदालत ने गवर्नर स्टेट बैंक को और वजारत ख़जाना को हुक्म दिया कि 21 अरब रुपए जो इलेक्शन के लिए ज़रूरत है पंजाब में, वो बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को जारी कर दिए जाएं। लेकिन उसके बाद फिर सवाल पैदा होता है कि क्या इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। दूसरा, पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट से जो लड़ाने की कोशिश की जा रही है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हाइल हैं और इसका नतीजा क्या होगा। इस वक्त जो पार्लियामेंट है उसकी पोजीशन क्या है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन क्या है। इस तमाम सूरत हाल से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे क्या मुराद है, आखिर वो क्या करने जा रहे हैं। और आखिरी बात कि क्या हुकूमत के जो तरकश थे, तीर थे, ख़त्म हो गए या अभी बहुत कुछ उनके पास बाकी है। सुप्रीम कोर्ट के साथ पंजाब की निगरान हुकूमत ने क्या करना है और साथ इलेक्शन कमीशन क्या करने वाला है। ये इस सारी सूरत हाल को देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इस वक्त जो लड़ाई है वो सुप्रीम कोर्ट, जाहिर किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दरमियान लड़ाई है और पार्लियामेंट के दरमियान लड़ाई है। क्योंकि पार्लियामेंट ने मना कर दिया है कि इलेक्शन के लिए पैसे नहीं देने, जबकि सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि चूंकि आइन का तकाजा है कि इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर कराने ज़रूरी हैं, लिहाजा उसके लिए अखराजात फौरी तौर पर अदा किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले हिदायत की गवर्नमेंट को कि उसको रकम इलेक्शन कमीशन को अदा कर दी जाए, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। अब तवक्को की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत का में गवर्नमेंट को बुलाएगी और ख़ास तौर पर वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब को और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को बुलाया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हिकमत अमली तब्दील की, क्योंकि ये दोनों ओहदेदार तैयार बैठे थे कि उनको तौहीन अदालत में बुलाएं और वो आइंदा का लाहे अमल बनाएं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रेटजी चेंज की और बुलाया गया वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना को और दूसरी तरफ गवर्नर स्टेट बैंक को बुला लिया गया। उनसे पूछा गया कि उनके पास कितनी अमाउंट है। उन्हें बताया गया कि 1 खरब 30 अरब रुपए से ज़ायद रकम इस वक्त भी ख़जाने में मौजूद है और वो उसका कोई ख़ास मसरफ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी काम के लिए वो एलोकेट कर दी गई हो, मुख्तस कर दी गई हो। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है गवर्नर स्टेट बैंक को और कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक को और डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक को कि वो वजारत ख़जाना के ज़रिए ये रकम इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल कर दें। ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट को जो मुकाबिल ला खड़ा किया गया है वो पार्लियामेंट। पहली बात तो ये अर्ज़ कर दूं कि जो पार्लियामेंट है ये इस वक्त दो मामलात हैं पार्लियामेंट के साथ। नंबर एक तो ये नामुकम्मल है और दूसरा जाली पार्लियामेंट है। अब नामुकम्मल कैसे है कि 342 के ईवान में इस वक्त अपोजिशन नाम की कोई चीज़ नहीं, वो इस्तीफे दे चुके हैं और आधा ईवान तकरीबन खाली है। अच्छा, पार्लियामेंट का नामुकम्मल होना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इस्तीफे आते रहते हैं और उसकी जगह रिप्लेसमेंट भी होती रहती है। लेकिन यहां पर इस पार्लियामेंट को बदनीयत और जाली इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब अपोजिशन ने आज से 1 साल पहले इस्तीफे दिए तो उन इस्तीफों को कबूल नहीं किया गया और जानबूझकर इनको पेंडिंग रखा गया। ये अपोजिशन जो पीटीआई की शक्ल में थी वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन वहां भी ये केस बर वक्त नहीं सुना जा सका और 9 महीने बाद जब मारूजी हालात तब्दील हुए तो अब पीटीआई चाहती है कि वो वापस इस्तीफे वापस लेकर पार्लियामेंट में आए, कौमी असेंबली में आए। लेकिन यहां पर एक नई डिक्टेटरशिप का मुजाहरा किया जा रहा है। वहां जो मौजूद स्पीकर हैं वो एक आमिर का किरदार अदा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उनके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए, लेकिन उनका कहना यह कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है इलेक्शन कमीशन के लिए है, ये उनके लिए नहीं है, वो इसको तस्लीम नहीं करेंगे। इस वजह से इनको कहा जा रहा है कि सुप्रीम जो इस वक्त स्पीकर कौमी असेंबली हैं वो आधे ईवान को जानबूझकर खाली रखे हुए हैं। ना तो वो नए इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं
उसके लिए इजाज़त देने और प्रोसेस मुकम्मल करने के लिए, और ना ही वो जो मौजूदा इस्तीफ़ा देने वाले अरकान पार्लियामेंट थे पीटीआई को, उनको वापस लेने के लिए तैयार हैं। ये टोटली एक बदनीयती पर मुजाहरा है, लेकिन इसके लिए भी जो सहारा लिया जा रहा है वो पार्लियामेंट के कवानीन का, कि चूंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट के मामलात में सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त मुदाखलत नहीं कर सकती, तो यहां पर भी डिक्टेटरशिप जाहिर की जा रही है। इस सारी सूरत हाल में शहबाज शरीफ साहब क्या करने जा रहे हैं जनाब, वो बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है। इस वक्त जो पीडीएम की स्ट्रेटेजी और खासतौर पर मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेटेजी है, वो शहादत हासिल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट बरतरफ कर दे और वो फिर अवाम में मजलूम बनकर जा सकें और कह सकें कि देखें जी हमने रियासत बचाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हम निशाना बने। और इसके लिए वो चाहते हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब बाकायदा नाअहल हो जाएं, वो कबूल करें कि वो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर, अहकामात पर अमल कराने और इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अंदर के ज़राए का कहना यह है कि शहबाज शरीफ साहब पतली गली से निकलना चाहते हैं। कैसे? वो अगर नाअहल होते हैं तो आइंदा 5 साल के लिए वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, जो किसी भी सूरत कबूल नहीं है। अगरचे ये नाअहली का जो सिनेरियो है ये मुस्लिम लीग नून को सूट करता है, क्योंकि उनकी जगह लेने के लिए मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा मौजूद हैं। अगर शहबाज शरीफ साहब नाअहल हो जाते हैं तो उनका कोई भी कंपटीटर वहां नहीं होगा और वो इलेक्शन लड़ेंगी, और अगर वो इलेक्शन जीत जाती हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर की उम्मीदवार होंगी। लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर इंटरनल भी क्लैशेस हैं और इख्तलाफात हैं। ये डिफरेंसेस ये जाहिर करते हैं कि ये बाप दोनों भाई और उनकी भतीजी एक पेज पर नहीं है। तो ऐसे आलम में जो शहबाज शरीफ साहब प्रेफर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि वो किसी सूरत भी नाअहल नहीं होंगे, बल्कि इसके लिए वो तरजीह दे देंगे कि जब भी आखिरी नो रिटर्न का मकाम आए तो वो वजारत उज़्मा से बाकायदा इस्तीफा दे देंगे। इससे वो अपनी कम अज कम आइंदा 5 साल के लिए जो नाअहली है वो बचा सकेंगे। लेकिन आईनी माहिरीन का कहना है कि इस वक्त टेक्निकली वो तौहीन अदालत कर चुके हैं, और अगर ये मामला प्रोसीड होता है तो वो चाहे इस्तीफा भी दे दें, लेकिन उनकी तौहीन अदालत और सुप्रीम कोर्ट की नाफरमानी, डिसओबीडियंस बरकरार रहेगी और हुकूमत उन्हें नाअहल करार दे सकती है। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस रकम देने से, इलेक्शन कमीशन के पास ये रकम चले जाने से, जो पीर तक मुतवक्के है, 17 अप्रैल तक मुतवक्के है, क्या फिर इलेक्शन की राह हमवार हो सकेगी? मैं कम अज कम कह रहा हूं कि ऐसा नहीं हो सकेगा। और सिर्फ ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये तहरीक इंसाफ भी यही कह रही है और सुप्रीम कोर्ट का ख्याल भी यही है कि ये चाहे ये मजबूरी में इस पर अमल दरामद कर रहे हैं, लेकिन इनका इलेक्शन कराने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि वो इलेक्शन को सियासी खुदकुशी करार दे रहे हैं और वो अपनी सियासी मौत करार दे रहे हैं। और यहां तक कि खुद इमरान खान साहब को भी सूरत हाल, अगरचे इस पर उन्हें खुशी मनानी चाहिए थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि इलेक्शन कमीशन को पैसे आप 21 रुपए एलोकेट कर दें, उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, अब इलेक्शन में कोई रुकावट नहीं रहती। लेकिन अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। वो इम्तिहान कौन कौन से हैं वो मैं अभी बताता हूं। लेकिन इमरान खान साहब ने इस मौके पर ईद के बाद एक नए एहतजाज का ऐलान कर दिया है। वो है ना कि मैं एक और दरिया का सामना था नदीम मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। इमरान खान को मालूम है कि उन्हें नए दरिया अभी मजीद पार करने होंगे, इस वजह से उन्होंने अपनी सफ़ों को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ आखिर जो हुकूमत है वो कौन कौन से तीर इस हवाले से आजमा सकती है जी। सबसे पहले तो अभी जो इन फ्यूचर जो सबसे बड़ा मसला होगा वो पंजाब की निगरान हुकूमत होगी। अगरचे पंजाब की निगरान हुकूमत ने 16 अक्टूबर तक 17 अक्टूबर तक बाकायदा जाकर वहाँ पर प्लान, सिक्योरिटी का प्लान उनके पास सुप्रीम कोर्ट के पास पेश करना है और वो प्लान पेश भी कर दें और बज़ाहिर ये जाहिर करें कि वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करते हुए इन तमाम प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं और इलेक्शन करना चाह रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इलेक्शन कमीशन किसी तौर भी इलेक्शन नहीं करवाना चाहता। वो कोई ना कोई दरमियान में हिंड्रेंस
क्रिएट कर सकता है और एक आखिरी हिंड्रेंस भी क्रिएट हो सकती है। वो मैं अभी अर्ज करता हूं। दूसरी जो रुकावट है वो है जनाब इलेक्शन कमीशन। पंजाब हुकूमत सबसे पहले हिंड्रेंस क्रिएट करेगी, रुकावट पैदा करेगी, और आखिर में इलेक्शन कमीशन ये रुकावट पैदा करेगा। और वो भी सोचे हुए हैं कि जब मामलात नो रिटर्न, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच जाते हैं तो उस वक्त वो अचानक इस्तीफे दे देंगे और फिर कहा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को मतून किया जाएगा कि आए आप पंजाब हुकूमत भी संभालें, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाएगा कि आए आप इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियां भी संभालें, आए आप वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारियां भी संभालें, और आकर इस वक्त पूरा ममलिकत जो हुकूमत के तमाम अमूर हैं वो खुद ही संभाल लें। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के पास भी महदूद ऑप्शन है और उन्हें इंतहाई फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ रहे हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट भी बहुत एहतियात से चल रही है और कोई ऐसा हुक्म नहीं देना चाह रही या कोई ऐसी गलती नहीं करना चाह रही कि जो बाद में परेशानी का बायस बने। वो इस वक्त चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और तमाम जजेस सूरत हाल को बहुत ही करीब से और क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो एक के बाद एक अहकाम देते हैं और बड़े महदूद अंदाज में देते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं और उनसे एक गलती गवर्नमेंट कर गुजरती है, उसको डॉक्यूमेंटली उसका प्रूफ लेते हैं और फिर मामले को आगे बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ हुकूमत भी यही सब कुछ करना चाह रही है, लेकिन ये वो सब कुछ पार्लियामेंट के तरीके से, पार्लियामेंट के कंधे पर बंदूक रखकर ये सब कुछ चलाना चाह रही है। ऐसे आलम में आसिफ अली जरदारी साहब ने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा जी हमें इलेक्शन पर एतराज़ नहीं है, लेकिन इलेक्शन की टाइमिंग पर एतराज़ है। ये सबसे बड़ी हकीकत है। हकीकत यह है कि इस वक्त जो टाइमिंग है वो पीटीआई को सूट करती है। तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है इस वक्त इंतहाई अरूज पर है। इस वक्त इलेक्शन होते हैं तो तमाम जो इलेक्शन सर्वे बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि 80%, 75 से 80% जो सीटें हैं वो तहरीक इंसाफ जीतने के लिए जा रही है। तो ऐसे में आसिफ जरदारी साहब का कहना दुरुस्त है कि किसी तौर पर भी ये सूटेबल नहीं हो सकता, और ख़ास तौर पर जो स्टेटस को की कुव्वतें हैं जो चाहती हैं कि पाकिस्तान के अवाम यरगमाल बने रहें, उनके गुलाम बने रहें, वो किसी भी तरह नहीं चाहते होंगे कि इस किस्म की ये बगावत सामने आए और उन स्टेटस को की कुव्वतों को आपस मंजर में जाना पड़े। लेकिन जो सियासी नाकदीन हैं और सियासी तज्जिया निगार हैं उनका कहना यह है कि हुकूमत मज़ीद गलतियों पे गलतियां किए जा रही है। ये अक्टूबर का इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद उस वक्त तक हालात बेहतर होंगे, लेकिन हकायक ये बताते हैं कि इससे अवाम में नफ़रत में मज़ीद इजाफा होगा। देखते हैं आने वाली सूरत हाल किस तरह की होगी कि मामलात किस तरफ जाते हैं। लेकिन इस दौरान एक इंतहाई शर्मनाक साजिश की गई है, और वो शर्मनाक साजिश ये है कि सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। अचानक खबरें आई हैं कि जजेस कॉलोनी में सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जजेस आपस में लड़ पड़े हैं, बल्कि इस हद तक शर्मनाक अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जब वो वाक कर रहे थे उनके साथ उनके हम ख्याल चंद जजेस थे, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल वाक कर रहे थे तो उनके साथ कुछ उनके हम ख्याल जजेस थे। तो जब वो उनका आपस में एक टाकरा हुआ तो कुछ तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और छड़ी से जस्टिस काजी फाइज साहब ने छड़ी से मारने की कोशिश की। अब इसकी तफसीलात आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं। वो ये है कि एक मखसूस लॉबी ने व्हाट्सएप में ये मैसेज सर्कुलेट किया और कुछ हुकूमत और अपोजिशन और कुछ सहाफ़ियों और सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं उन सबको ये पोस्ट कर दिया, उनको भेज दिया, और उन्होंने हुकूमती हिदायत पर अमल करते हुए बाकायदा उस पर प्रोग्राम कर दिए। अब ऐसी सूरत हाल में जो सुप्रीम कोर्ट की PRO हैं उन्हें आकर बाकायदा इस पर जस्टिफिकेशन देना पड़ी और उन्हें एक प्रेस रिलीज जारी करना पड़ी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हरकतें की जा रही हैं वो इंतहाई शर्मनाक और इंतहाई मोहलिक हैं और इसके नताइज भी इंतहाई ख़तरनाक हो सकते हैं। बहरहाल अभी मैच जारी है और हुकूमत बहुत सारे अभी तीर आजमाना चाहती है।
ऊंट किस करवट पे बैठता है, इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे। मुझे, मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक वक्फे के बाद।